जंगल के गब्बू कव्वे की दोस्ती चील के साथ थी। कोई भी पक्षी यह बात नहीं जानता था। जंगल का गब्बू कव्वा दूसरे पक्षियों के अंडे चुराकर चील को दिया करता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन की बात है, गब्बू कव्वा बारिश में लगातार उड़ान लगा रहा था। उड़ान लगाते हुए ही गब्बू कव्वा बहुत ज्यादा थक जाता है। गब्बू कव्वा भोजन की तलाश में निकला हुआ था। थक कर गब्बू कव्वा एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर ही हुए थे कि तभी वहाँ पर एक चील आ जाता है, जो गब्बू कव्वे को अपने साथ लेकर गुफा में चला जाता है। चील ने कव्वे को एक गुफा में पिंजरे में कैद कर दिया था। कव्वा पिंजरे से बाहर निकलना चाहता था। चील कव्वे से कहता है, आज तो मैंने ना जाने किस चिड़िया के दो अंडे पिए हैं। आज तो मुझे तुझे खाने का जरा भी दिल नहीं कर रहा। अगर पेट ना भरा होता तब मैं तुझे जरूर खा लेता, पर तुझ जैसा कौवा ना जाने स्वाद में कैसा होगा। कोई बात नहीं, मैं तुझे तब तक यहाँ पर कैद रखूंगा जब तक मुझे भोजन की अकाली ना पड़ जाए। जिस रोज मुझे भोजन ना मिला उस रोज मैं तुझे खा जाऊंगा। नहीं चील भाई, तुम मुझे मत खाओ। तुम मुझे जो कहोगे मैं करूंगा। और वैसे भी कौवों में जरा भी स्वाद नहीं होता, इसीलिए तो इंसान भी हमसे नफरत करते हैं। तुम अगर मुझे खा गए तो तुम्हारा मन कड़वा हो जाएगा। हम कौवों में जरा भी स्वाद नहीं होता। अरे कौवे, मैं तुझे अभी थोड़ी ना खाऊंगा। जिस रोज मुझे भोजन ना मिला उस रोज खाऊंगा तुझे मैं। तुम कौवों का भी स्वाद ठीक ही होता है, क्योंकि मैंने इससे पहले कुछ कौवों के अंडे भी पिए हैं। मुझे तो स्वाद अच्छा ही लगा था। तू भी स्वादिष्ट ही होगा। चील भाई, तुम मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हमारे जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते हैं। हर रोज किसी न किसी के घर पर 4-5 अंडे, किसी के घर पर तो 12-12 अंडे का भी जन्म होता है। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें हर रोज 1 अंडा या 2 अंडा लाकर दिया करूंगा। प्लीज बस तुम मुझे छोड़ दो। हमारे जंगल में बहुत सारे पक्षी हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हर रोज तुम्हारा पेट भरूंगा। बस मुझे जाने दो। ये कौवा का डील तो बहुत अच्छा है। वैसे भी इन कौवों में स्वाद नहीं होता, और ये कौवा भी तो बहुत दुबला पतला है। इसमें कौन सा मांस निकलेगा। मैं इसकी डील मंजूर कर लेता हूँ। हर रोज मुझे अंडे ला कर देगा। इसे मैं डरा कर रखूंगा। इस तरह से चील सोच लेता है। चील गब्बू के साथ डील कर लेता है। चील गब्बू को आजाद कर देता है। गब्बू कव्वा वहाँ से उड़ता हुआ अपने जंगल की ओर चला जाता है। गब्बू कव्वा जब अपने घर पर पहुँचा, वो बहुत डरा हुआ था। गब्बू की पत्नी गब्बू से कहती है, क्या हुआ गब्बू जी, आप इस तरह से घबराए हुए और डरे हुए क्यों लग रहे हो? कोई बात है क्या? क्या करूँ, गिन्नी को चील के साथ हुए बात के बारे में बता दूं या रहने दूं? रहने ही देता हूँ। गिन्नी को बताया तो जंगल के सभी पक्षियों तक गिन्नी यह बात फैला देगी। गिन्नी को सच नहीं बताना ही सही होगा। अरे गब्बू जी, क्या हुआ? इस तरह से चुप क्यों हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ। इतने डरे और घबराए हुए क्यों हो? अरे कुछ नहीं गिन्नी, कुछ नहीं मिल पाया आज खाने में। मैं बहुत ज्यादा डर गया हूँ। ऐसी बारिश में बहुत मुश्किल से जो उड़कर आया हूँ। बारिश इतनी तेज थी कि उड़ भी नहीं पा रहा था, तो घबराहट तो होगी ना। हाँ, वो तो है ही। परेशान होने की कोई बात नहीं है। घर पर कुछ दाने रखे हुए हैं, मैं आपको दे देती हूँ। मैंने तो खा लिए हैं, आप भी खा लो। जिसके बाद हम सोते हैं। ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। इस तरह से गिन्नी कव्वी कहती है। रात का वक्त था। सुबह तक बारिश रुक जाती है। सुबह गब्बू कव्वा जंगल में उड़ान लगा रहा था। उड़ान लगाता हुआ वह एक पेड़ की डाली पर बैठा। तभी वहाँ पर वह चील भी आ गया, जिसे गब्बू ने देखा भी नहीं था। अरे गब्बू भाई, लगता है कल रात की डील को भूल चुके हो। मेरे बिना कहे ही तुम्हें जंगल के पक्षियों के अंडे लाकर मुझे देना है। आज तो मैं अपनी गुफा से बाहर आ गया हूँ, पर अब से अगर मुझे गुफा से बाहर निकलने की जरूरत पड़ी तुम्हें समझाने के लिए, तो फिर तुम्हें समझाऊंगा नहीं, सीधा मार दूंगा। चील भाई, मैं यहाँ आपके काम के लिए ही आया था। मैं देख रहा था किस पक्षी के घर पर जाऊं।
सभी पक्षी अपने अपने घर पर हैं। जैसे ही वह पानी पीने या दाना लेने जाएंगे, मैं उनके घर से अंडे चोरी कर लूंगा। आपको यहाँ तक आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने गुफा में ही आराम से रहें। गब्बू कौवा की बात सुनकर चील वहाँ से उड़कर चला जाता है। चील के जाने के बाद मैं कैसे किसी पक्षी के अंडे को चोरी कर सकता हूँ? अंडे चोरी कर करके चील को दूंगा, वह अंडों को मारकर खाता जाएगा। जंगल के पक्षियों में एक न एक दिन यह बात जरूर पता चलेगी। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसा करना नहीं चाहता, पर मेरी मजबूरी है, मुझे करनी पड़ेगी। कौवा उड़ान लगाता हुआ जंगल के मिट्ठू के घर पर जाता है। चांदनी मिट्ठू अपने घोंसले में नहीं थी। उसके घोंसले में 4 अंडे रखे हुए थे। गब्बू ने उन अंडों में से 2 अंडे चोरी कर लिए और उड़ान लगाता हुआ उस चील की गुफा की ओर जाने लगा। कुछ समय बाद वह चील की गुफा में पहुंचा। दोनों अंडे उसने चील के सामने रखे। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें तुम्हारा वादा याद रहा। अब से हर रोज इसी तरह से अपने जंगल से अंडे चोरी करना और मेरे लिए लेकर आना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। चील की बातों का कौवा सिर हिलाकर जवाब दिया। जैसे कि चील ने जो कुछ भी कहा है, कौवा करने के लिए तैयार हो। कौवा उड़ान लगाता हुआ उस जगह से अपने जंगल की ओर गया। इधर जंगल में हंगामा शुरू हो गया था। चांदनी तोती, सादगी चिड़िया, प्यारी चिड़िया और गिन्नी कौवी चारों साथ में बैठे हुए थे। चांदनी के 2 अंडे गायब जो हुए थे। मैं तो एक अमरूद लेने गई हुई थी, न जाने पीछे से कौन आया और मेरे 2 अंडे चोरी करके ले गया। अगर कोई सांप रहता तो वह मेरे सारे अंडे खा लेता। पक्का किसी ने मेरे अंडों को चोरी किया है। चांदी बहन, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, पर आप चिंता मत करो। हम तुम्हारे अंडे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। जंगल में सभी जगह देखेंगे। सादगी, पर अंडे अचानक गायब कहाँ हो सकते हैं? ऐसा तो हमारे जंगल में आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो फिर आज अंडे गायब ऐसा कैसे हो गया? प्यारी बहन, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, पर अब कुछ समझ में भी तो नहीं आ रहा कि अंडे गायब कहाँ हुए हैं। चलो चलकर जंगल में सभी जगह एक बार देख लेते हैं, कहीं किसी छोटे पक्षी ने बदमाशी ना की हो। चारों पक्षी वहां से उड़ते हैं और जंगल की ओर निकल जाते हैं अंडे को ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ गब्बू कौवा पेड़ की डाली पर बैठा था। ये सारा नजारा गब्बू ने देखा था। चांदनी बहन, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारे अंडे गए, पर मैं तुम्हें सच्चाई बता भी नहीं सकता, नहीं तो वह चील मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं किसी को भी कुछ नहीं बता सकता, मैं बहुत मजबूर हूँ। कल भी मुझे किसी न किसी पक्षी के 2 अंडे चोरी करने होंगे उस चील के लिए। इस तरह से कहता हुआ गब्बू उसी पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। गब्बू उदास लग रहा था। उसके चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि वो जो कुछ भी कर रहा था वह गब्बू की सिर्फ मजबूरी थी। वहीं दूसरी तरफ सारे पक्षी ने जंगल में तलाश लगा के वापस उसी जगह पर बैठ चुके थे जहाँ पर गब्बू की पत्नी गिन्नी कहती है, चांदी बहन, तुम्हारा अंडा तो जंगल में कहीं पर भी नहीं है। हम चारों ने 4 दिशा पर आराम से बहुत खोजबीन कर ली है। अब तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा अंडा मिलने से रहा। तुम्हारे दो अंडे बचे हुए हैं ना, उसे बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। मैंने सुना है मिट्ठुओं को इंसान पालते हैं, कहीं किसी इंसान ने तो नहीं लिया? अरे गिन्नी बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर जंगल में इंसान आएगा तो जंगल के सभी पक्षियों को यह बात मालूम चल जाएगी, किसी से भी छुपा नहीं रहेगा। और हमने तो किसी इंसान को देखा ही नहीं है। ये कोई इंसान का काम हो ही नहीं सकता। मुझे तो लगता है कि किसी पक्षी का ही काम है, वो भी हमारे ही जंगल के किसी पक्षी का। हम सबको अपने अपने अंडे संभाल कर रखने होंगे। कल से सभी अपने अंडे का अच्छे से ध्यान रखना। वो सब तो ठीक है प्यारी, पर मेरे 2 अंडे जो खो गए हैं, मैं उन्हें कहाँ से ढूंढूं? मेरे 4 बच्चे होने वाले थे, मैं बहुत खुश थी।
और मेरे 2 अंडे खो गए, मिल भी नहीं रहे। आज ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं अपने पति चांद को क्या जवाब दूंगी कि मैं अपने अंडों का ध्यान नहीं रख पाई? चांदनी तोती बहुत उदास थी। तीनों पक्षी मिलकर चांदनी को सांत्वना देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। चांदनी रोए जा रही थी, जिसे देखते हुए पक्षियों के दुख भी बढ़ जाते हैं। दुख बढ़ते भी क्यों ना, एक अंडा चोरी हुआ था, वो भी एक माँ का, जो अपने बच्चों का अंडे से बाहर आने का इंतजार कर रही थी। जंगल में जैसे ही रात का वक्त हुआ, चांद तोता घर पर आया। अपनी पत्नी चांदनी से अपने अंडे के बारे में पूछने लगा। चांद जी, मुझे मालूम नहीं कि अंडा किसने चोरी किया। ये 2 अंडे ही बचे हुए हैं। जंगल में सभी पक्षियों से मेरी बात हो गई है, किसी को भी कुछ नहीं मालूम। हम जंगल के सभी पक्षी इधर उधर तलाश भी लगाए, पर कुछ भी नहीं मिला। कोई कह रहा था कि इंसान चोरी किया है, तो किसी ने कहा कि किसी पक्षी ने ही किया है। समझ नहीं आ रहा। चांदनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने कोई सामान नहीं खोया है जो इस तरीके की बात कर रही हो। तुमने अपना बच्चा खोया है। बच्चा, हमारा बच्चा। कहाँ है 2 अंडे और? चांद जी, मुझे मालूम है कि आप दुखी हो, पर मेरा भरोसा रखो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मुझे मालूम नहीं, मैं तो अमरूद लेने गई हुई थी और वापस आई तो मेरे अंडे में से 2 अंडे गायब थे। इस तरह से चांदनी तोती चांद से कह रही थी। दोनों के दोनों बहुत उदास थे। पहले तो चांद चांदनी पर बहुत गुस्सा हुआ और कुछ समय बाद वह अपनी पत्नी को समझने की कोशिश करने लगा, क्योंकि चांदनी खुद बहुत उदास थी अपने बच्चे के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी का एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि गब्बू कौवा पकड़ा गया या नहीं? क्या आगे गब्बू कौवा ने और भी अंडों की चोरी की? क्या हुआ आगे? अगर कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जल्दी जल्दी से कमेंट करें और इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट कमेंट बॉक्स में लिखें।